गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द मार्केट राउंड टेबल। मार्केट राउंड टेबल में आप सबका बहुत बहुत ही स्वागत है। आज हम निफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं, निफ्टी के आज के ओवरऑल डे और जो पॉसिबल अगले दिनों के लिए जो मूव्स हो सकते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम निफ्टी के अलावा हम बैंक निफ्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी के बेसिस पे भी कई बार ऐसा होता है कि निफ्टी में भी मूव्स होते हैं। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मेरे एंड से कि भाई मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो कृपया करके मेरे ट्रेड्स के बेसिस पे या मेरे व्यूज़ के बेसिस पे अपने ट्रेड पोजीशंस को डिसाइड ना करें। ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस करें और अपने रिस्क रिवॉर्ड्स को बहुत क्लोजली फॉलो करें। रिस्क रिवॉर्ड इज़ दी मेन की इन दी मार्केट, तो आप काइंडली रिस्क रिवॉर्ड को बहुत क्लोजली फॉलो करें। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट को स्टार्ट करने से पहले मैंने ये स्क्रीन पहले ही खोल रखा था। बेसिकली मैंने ये ऑप्शन चेन देखने के लिए मैं सेंसिबल का एनालिसिस सेक्शन में जाकर के ऑप्शन चेन देखता हूँ। दैट इज़ मोर ईजियर, समझने के लिए भी आसान होता है काफ़ी और ईजी भी रहता है एक बार के लिए। तो अगर हम निफ्टी की अगर हम ओवरऑल पीसीआर लेवल्स को देखें तो पीसीआर अभी करंटली चल रहा है 0.54 का जो लेवल होता है पीसीआरस में, वो टिपिकली थोड़े से ओवर सोल्ड वाले जोन में आ गया है। बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड जोन अभी इसको मैं बोलूँगा मैं। तो उम्मीद ये हो सकता है कि अगर मैं पीसीआर के बेसिस पे ही सिर्फ बोलूँ अगर तो एक उम्मीद ज़रूर हो सकती है कि एक माइल्ड बाउंस आए जिससे ये पीसीआर थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए और वापस से मे बी डाउन ट्रेंड या फिर उसके बाद साइडवे या फिर हो सकता है अप ट्रेंड भी स्टार्ट हो जाए। तो वो डिपेंड करेगा कि हम चार्ट पे कौन से प्राइस एक्शन को देखते हैं और हमारे कौन से लेवल पे हम निफ्टी को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट को। चलिए अब हम थोड़े हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देखें तो मंथली का आज जो कैंडल क्लोजिंग हुआ है वो पिछले वाला जो डार्क क्लाउड कवर का कैंडल था उसका एक फॉलोअप आया है इस मंथ में, और इस मंथ का क्लोजिंग भी नेगेटिव ही हुआ है। तो अगर हम देखें तो जो जो जून मंथ का जो लो था वो था 473 का और इसका क्लोजिंग आज हुआ है 426 पे। तो कहीं ना कहीं जो जून मंथ का जो लो था उसको भी लेकर के उसके नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दिया है। अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली का एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त बड़ा कैंडल है। एक बीच में एक गैप भी था जिसमें वीकली कैंडल ने एक अच्छी तरीके से मतलब वो गैप को फिल कर दिया है, और फिल करने के बाद में काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि एक हाई वॉल्यूम के साथ में इस वीक में सेलिंग हुई है। अगर हम डेली के बेसिस पे हम देखें तो डेली के बेसिस पे अगर आप पैटर्न को ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं मुझे अब डेली का भी हेड एंड शोल्डर्स दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसा ले लूँ तो ये डेली का बेसिस पे एक पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर मैं इसको बोलूँगा। मैं एग्जैक्टली मैं इसको हेड एंड शोल्डर अभी नहीं बोलना चाहता, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जब तक ये नेक लाइन के नीचे प्राइस क्लोज नहीं होता तब तक हम इसको नहीं बोल सकते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर है। तब तक ये कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये बात ज़रूर देखा है हमने कि अभी इसने इस कंपेरेटिवली पिछले वाले जो हाइज थे उसके मुकाबले उसने एक लोअर हाई दिन जब दिया है। तो जब लोअर हाइज जब बनते हैं मार्केट में तो एक संभावना ये ज़रूर होती है कि एक लोअर लो बनने की संभावना बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है। मगर वो क्या इमीडिएटली बनेगा क्या, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इमीडिएटली बन जाए। हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा बाउंस दे दे वापस से, या फिर हो सकता है कि साइडवेज चला जाए मार्केट। अगर साइडवेज भी जाता है मार्केट तो भी आपका पीसीआर जो है वो कूल ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे दो लेवल्स बन सकते हैं, एक या तो ऊपर की दिशा में बन सकता है ना, या फिर एक साइडवेज का ट्रेंड बन सकता है, और नहीं तो फर्दर डाउन क्लोजिंग नीचे जाने के चांसेस बन सकते हैं ओवरऑल। तो ये हमारे तीन डायरेक्शंस की तरफ में मार्केट चल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इंट्राडे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। इंट्राडे टाइम फ्रेम पे काफ़ी ज़बरदस्त लास्ट में सेलिंग हुई है। लास्ट की जो 2.25 बजे वाली कैंडल थी उसमें ही ज़बरदस्त सेलिंग हुई है, वरना आज सारा दिन ऑलमोस्ट मार्केट ने कंसोलिडेट किया था। कंसोलिडेशन के बाद में लास्ट में सेलिंग आई है। अब ये वाली कैंडल हो सकता है इसलिए बनी हो क्योंकि आज शुक्रवार है, और गिवन दैट बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो कि अपनी पोजीशंस को कैरी नहीं करना चाहते हों बिकॉज ऑफ वीकेंड, लंबा वीकेंड है, और वीकेंड में कुछ भी ऐसा न्यूज़ आ सकता है या फिर कुछ भी एक ऐसा हो गया, या फिर ट्रंप ने कोई एक अनाउंसमेंट कर दिया जो हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे ट्रेडर्स थोड़े से अवॉइड करते हैं कि भाई हम वहाँ से पोजीशंस को ना लेके जाएं। बट मैंने स्टार्टिंग से ही 24,400 का जो लेवल है, ये 370 का जो 380 का लेवल था, मगर मैंने हमेशा से 24,400 का लेवल पे ही हमेशा
हमेशा मैं बैठा था स्टार्टिंग से ही, मतलब 24,400 के मैंने कॉल और पुट दोनों ही बेच रखे थे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मार्केट शायद इस लेवल को एक बार के लिए टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से ही 24,400 का लेवल लगा के रखा है। बट इस लेवल से आप इमीडिएटली शॉर्ट करने का पोजिशन पर आप ना जाएँ। इसका रीज़न अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अगर आप ध्यान से देखें तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक में लोअर हाई कर रहा है, लोअर लो कर रहा है, आई एम सो सॉरी। यहाँ से अगर हम देखें तो आप देखें प्राइस को, तो ये लोअर लो कर रहा है। मगर अगर ओवरऑल हम MACD के हिस्टोग्राम को देखें हम, ये देखिए तो हिस्टोग्राम में ये एक हायर लोस कर रहा है, ये देखो प्राइस। तो कहीं ना कहीं एक डाइवर्जेंसेस ज़रूर दिख रहे हैं। ये बेसिकली एक हिडन डाइवर्जेंस होता है जो कि बहुत लोग अवॉइड करते हैं या फिर उन्हें पता नहीं होता है शायद, पर ये हिडन डाइवर्जेंस भी कभी कभी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो हमें यहाँ पे सावधान रहने की डेफिनेटली ज़रूरत है। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि PCR को कूल ऑफ करने के लिए थोड़ा सा एक बाउंस बन सकता है। अगर बाउंस नहीं भी बना तो एक साइडवे पैटर्न ज़रूर बनने के चांसेस हो सकते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए कि मार्केट बाउंस देता है तो कहाँ तक जा सकता है मार्केट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस लेवल पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स में टेस्ट किया है। देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांचवी बार भी टेस्ट किया। कहीं ना कहीं ये लेवल से बार बार प्राइस नीचे की तरफ में फेल हो रहा है। तो अगर हम देखें तो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि अगर कल के दिन पे या मंडे के दिन पे बाउंस आता है तो एक उम्मीद ये की जा रही है कि 560 का लेवल को टेस्ट कर सकता है। अगर ये लेवल भी ब्रेकआउट होता है तो हमारा जो नेक्स्ट एरिया बन सकता है वो ये एरिया बन सकता है जो कि 770 का है। अब ये मैंने ये लेवल क्यों लिया, क्योंकि इस लेवल पे देखिए प्राइस ने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार में इस पे प्राइस लेवल को टेस्ट किया। बाकी बाद में ये टूट गया, वो अलग बात है, मगर ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है, 770 का एक लेवल। इसके बाद अगर 770 के बाद जाता है तो मोस्टली ये जो गैप एरिया है इसको भी टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो हमारे जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 560, 770, और ये वाला जो लेवल है 900 वाला लेवल, 900 से लेकर के 950 का लेवल, ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है। और अभी प्राइस एकदम सपोर्ट लेवल पर ही, अगर मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं ताकि आपको जैसे दिखे, तो प्राइस अपने एक सपोर्ट लेवल पर ही है। तो इस लेवल पे नए शॉर्ट्स करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, अनलेस कि ये सपोर्ट टूटता है। अगर ये सपोर्ट वापस से टूट जाता है तो मे बी हम एक नया शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। मगर जब तक ये लेवल नहीं टूटता, जो कि 370 380 का लेवल है, इसके नीचे प्राइस को क्लोज होने दीजिए। और जब एक बार वहाँ से नीचे क्लोज हो जाए तो हो सकता है कि वहाँ से एक फ्रेश सेलिंग स्टार्ट हो। अगर ये यहाँ से टूटता है तो हमारा जो पहला जो सपोर्ट एरिया हो सकता है वो हो सकता है 925 से लेकर के 870 के बीच में। ये एक जोन है बेसिकली, अगर आप देखें प्राइस को तो ये एक जोन है। इस लेवल पे आकर के प्राइस सपोर्ट ले सकता है। अगर ये लेवल भी टूटता है तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट जो लेवल हो सकता है वो होगा 23,200 का लेवल, जो कि इंसिडेंटली ये गैप का एरिया है। इस गैप के एरिया में टिपिकली जो हमारा जो गैप करने से पहले वाला जो कैंडल था उसका हाई जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, जो कि है 960 का लेवल, 22,960। तो हमें देखने की ज़रूरत है कि 22,960 पे प्राइस रुकता है कि नहीं रुकता है। और टेक्निकली अगर हम देखें तो अगर ये हेड एंड शोल्डर है, अगर ये ब्रेकडाउन होता है, अगर ये कंफर्म होता है, तो एक हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट होता है वो टिपिकली उसके जो हेड का डेप्थ है उसके हिसाब से होता है, जो कि हमारा इसी लेवल के पास में आ रहा है, जो कि 923,000 के आसपास में आ रहा है। तो अगर मार्केट ये लेवल तोड़ता है तो हो सकता है कि एक बार के लिए 23,000 लेवल तक भी एक बार के लिए प्राइस वहाँ तक जा सकता है। पर क्या वो अभी जाएगा? क्या मेरे को नहीं लगता है कि अभी जाएगा, पर क्योंकि ओवरऑल मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। तो हो सकता है कि एक छोटा सा बाउंस दे, और बाउंस देने के बाद वापस से एक छोटा सा करेक्शन आने के चांसेस होंगे। अगर व्यू बदलने के लिए मुझे चाहिए कि मार्केट आज का जो हाई है, मतलब आज का हाई कितना है, आज का हाई है 570 का, तो 570 के ऊपर जब भी क्लोज देने लगेगा मार्केट, 570 की जब प्राइस ऊपर जाने लगेगा, इस लेवल जो कि है, इस लेवल के अगर प्राइस ऊपर जाने लगा तो मैं अज्यूम करूंगा कि शायद क्या ये फेक ब्रेकडाउन था। क्योंकि अगर आप देखें तो इस लेवल पे ये एक अच्छा सा एक पोलैरिटी एरिया है, जहाँ पे पिछली बार प्राइस ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, उसके बाद वापस से रेजिस्टेंस का काम करने लगा है। तो ये एक पोलैरिटी एरिया है जहाँ पे प्राइस एक बार के लिए रेजिस्टेंस लेने की चांसेस है। 550 का जो लेवल है, अगर ये टूटता है तो शायद ऊपर की साइड पे और ऊपर की साइड पे जा सकता है प्राइस। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी पे हम देखें तो बैंक निफ्टी पे भी हमने यहाँ पर एक आज के दिन पे ग्रेवस्टोन डोजी देखा है। ये ग्रेवस्टोन डोजीज जो है अप ट्रेंड में आए तो ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंशियल होगा, ना कि डाउन ट्रेंड में, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड की लास्ट कैंडल है। तो
मैं इसको पिंच ऑफ सॉल्ट से लेता हूँ, दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अगर ये यहाँ पे अगर मुझे मिलता तो ये बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रेड होता, बट क्योंकि ये यहाँ मिल रहा है ऑलरेडी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर ज़्यादा आप ये हीट देने की ज़रूरत नहीं है प्राइस को। अगर हम देखें तो प्राइस भी अपने प्रीवियस पिवट एरिया के पास में है, ये आपका पिवट एरिया था जहाँ से प्राइस घूम के ऊपर गया था। तो अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एक सपोर्ट एरिया के पास में है प्राइस बैंक निफ्टी में भी। अगर यहाँ से बाउंस आता है तो कहाँ तक बाउंस जा सकता है, तो जो हमारा पहला जो एरिया हो सकता है सपोर्ट लेवल, वो आप देखेंगे तो ये था। क्योंकि ये मैंने लेवल इसलिए लिया क्योंकि इस लेवल पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है, तो ये एक पोलैरिटी का काम कर सकता है। जो पहले का सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो अगर तो इसी हिसाब से अगर बैंक निफ्टी बाउंस देता है तो मोस्ट लाइकली जो हमारा जो लेवल होगा वो डेली के हिसाब से जो होगा वो 970 का लेवल हो सकता है। और अगर हम इंट्राडे टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देखें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी एक जोन है जहाँ पे प्राइस ने पहले एक बार के लिए सपोर्ट लिया था। पहले देखेंगे अगर आप ध्यान से, मैं एक बार के लिए मैग्नेट को बंद कर देता हूँ। इस लेवल पे प्राइस ने पहले मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था, अब जब जाकर के रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है कि 54,000 का लेवल टूटता है कि नहीं टूटता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो थोड़ा सा गैप है क्या, देखते हैं एक मिनट, यहाँ पे गैप है क्या, हाँ छोटू सा गैप है। हाँ, तो ये भी एक एरिया होगा जहाँ पे प्राइस एक बार के लिए आकर के रेजिस्टेंस लेने की संभावना होगी, क्योंकि ये गैप एरिया है। तो आपको वो लेवल्स के बारे में सावधान रहने की ज़रूरत है कि यहाँ तक गया तो प्राइस एक बार के लिए रेजिस्टेंस भी ले सकता है। हाँ, मार्केट क्योंकि ओवरसोल्ड हो चुका है तो यहाँ पे आपको सावधान है, नए शॉट्स मत लीजिए, एक बाउंस का वेट कर लीजिए। एक नया बाउंस आने के बाद में वापस से अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखता है ऐसा शॉर्ट करने लायक तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, बट ये लेवल पे शॉर्ट करने के लिए नहीं मैं बोलूँगा। तो आज के लिए इतना ही है मेरे व्यूज़ पे। अच्छे से ट्रेड कीजिए मार्केट में, और अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने रिस्क रिवॉर्ड्स को बहुत क्लोजली फॉलो कीजिए। मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है और एक हमें बाउंस की ज़रूरत होगी नए शॉर्ट्स को लेने के लिए, या फिर अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है नीचे की साइड पे तो हम नए सपोर्ट को भी, नए शॉर्ट्स को भी हम देख सकते हैं। इस जोन पे टिपिकली मैं ये करना चाहूँगा कि भाई अगर ये कल मंडे को अगर ये लेवल टूटता है, और मैं पहले 15 मिनट का वेट करना चाहूँगा। अगर 15 मिनट कैंडल का जब लो जाने लगेगा तो मैं कोशिश करूँगा नए पोजीशंस बिल्डअप करने का, वरना मैं तब तक तो वेट करूँगा कि डिसाइसिव मूव्स के बारे में कि क्या होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही है। अच्छे से ट्रेड कीजिए। हैप्पी वीकेंड, टेक केयर, बाय बाय।